हेलो दोस्तों, चलिए पिछले वीडियो हम लोग देखे थे डुअल स्टेटर का कंट्रोल डायग्राम कैसे बनाया जाता है, कैसे ऑन किया जाता है, कैसे कैसे कनेक्शन किया जाता है। पिछले वीडियो हम लोग जाने हैं। फिर उसी वीडियो को लेकर आए हैं तो एक्स्ट्रा चीज़ लगा के जैसे ऑन इंडिकेशन और ट्रिप इंडिकेशन कैसे कनेक्शन किया जाता है। चलिए पहले तो डुअल को फिर समझा देते हैं। डुअल स्टेटर का कंट्रोल वायरिंग कैसे किया जाता है। ये फेज ले लीजिए। पहले फेज आएगा आपका ओवरलोड रिले के एनसी में, फिर एनसी होते हुए आपका स्टॉप पुश बटन के एनसी में, फिर उसके थ्रू आएगा स्टार्ट बटन के एनो पॉइंट में, फिर दूसरे छोर में ला के कॉन्टेक्टर में आ जाएगा। जैसे आप पुश कीजिएगा कॉन्टेक्टर, ये कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। फिर ऑन को पूरा होल्ड रखने के लिए हमको कॉन्टेक्टर का एक तो एनो पॉइंट रहता है, इस तरफ लिखा हुआ रहता है। हम यहाँ पे दर्शाए हैं उसको ड्राइंग का अच्छा दिखने के लिए। तो आप लोग यहाँ पे रहता है एनो पॉइंट, उसी को एक को एनो को लूपिंग करके फेज लूपिंग करके फिर एनो पॉइंट में लाके फिर इसी तरह में हम लोग लगा देते हैं, ताकि हम पुश बटन को जैसे छोड़े ये वाला एनो एनसी हो जाए और कॉन्टेक्टर मेरा होल्डिंग हो जाए। फिर बात यहाँ तक तो होल्डिंग हो गया, लेकिन हम लोग का कॉन्टेक्टर ऑन हो गया तो कैसे पता चलेगा कि मेरा कॉन्टेक्टर ऑन हो गया। उसको हम कुछ इंडिकेशन चाहिए। उस इंडिकेशन को लगाने के लिए हमको तो फेज में लेना पड़ेगा। फेज से लेके कॉन्टेक्टर का एनो, जैसे यहाँ पे दिखाया कॉन्टेक्टर का एनो, इस एनो के थ्रू फिर हम लूपिंग करके एक पॉइंट लेने के फेज लेके फिर कॉन्टेक्टर के एक तो फेज आएगा फिर यहाँ पे लगेगा, फिर उसका दूसरा छोर आएगा यहाँ पे लगेगा, फिर उसके बाद आएगा आपका ऑन इंडिकेशन का लाइट का A1 में, फिर का एक तो न्यूट्रल उसमें भी लगता है क्योंकि 220 का रहता है, तो नीचे में न्यूट्रल लगता है। फिर उसी तरह हमको हमारा ये मोटर चल रहा है तो ऑन इंडिकेशन दिखा रहा, किसी वजह से मेरा ओवरलोड होकर मोटर ट्रिप हो गया, तो उसको हम कैसे समझेंगे मेरा ओवरलोड होकर ट्रिप हो गया है। तो उसके लिए भी आपका ट्रिप इंडिकेशन लगाया जाता है। उस ट्रिप इंडिकेशन का कनेक्शन कैसे किया जाता है, चलिए इसको जान दीजिए। तो ओवरलोड का हम एक तो एनसी पॉइंट में कनेक्शन लिए हैं, फिर उसके बाद हम डुअल स्टार्टर को स्टार्ट किए हैं। उसी तरह हमको जो फेज लेना है, फेज ओवरलोड के एनो पॉइंट रहता है, एक तो एनसी पॉइंट रहता है, एक तो एनो पॉइंट रहता है। फिर एनो पॉइंट के थ्रू हम जैसे कॉन्टेक्टर के लिखा हुआ वैसे भी वहाँ पे ओवरलोड में लिखा हुआ रहता है, उसी तरह एनो पॉइंट में कनेक्शन करेंगे। फिर कनेक्शन के फिर नीचे आएगा आपका ट्रिप इंडिकेशन का A1, फिर इधर A2, फिर ग्राउंड न्यूट्रल आ जाएगा। उसी तरह जैसे आपका ओवरलोड आपका ट्रिप हो जाएगा, ये आपका क्या होगा ना, एनसी एनो हो जाएगा और एनो एनसी हो जाएगा। जैसे ही एनसी हो जाएगा आपका ट्रिप इंडिकेशन ऑन हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग को पता चलता है कि मोटर अभी रन है कि ट्रिप है। इस इंडिकेशन को लगाने से हम लोग को इजीली समझ में आ जाता है मेरा अभी मोटर ट्रिप हो गया है।